आखिर ये लड़की है कौन? किसी लड़के के लिए ये उर्वशी तो किसी के लिए निकहत बन जाती है, लेकिन हर जगह एक ही अंजाम, लाखों करोड़ों की ठगी और फिर फरार। सवाल ये है कि जिस खूबसूरत चेहरे के जाल में करोड़पति किसान का बेटा फंसा और कोलकाता के कारोबारी परिवार का बेटा बर्बाद हुआ, क्या वो अकेले काम कर रही थी या इसके पीछे पूरा गैंग है? दरअसल मामला खंडवा से सामने आया है और इस लड़की का पर्दाफाश तब हुआ जब करोड़पति किसान का बेटा इस लड़की का शिकार बना। दरअसल तस्वीरों में दिख रही यह हाई प्रोफाइल लुटेरी दुल्हन को महंगी लग्जरी गाड़ियों में घूमना पसंद है, बड़े होटल्स में मौज मस्ती और करोड़पति परिवारों के बेटे को शिकार बनाना ही इसका मकसद। खंडवा के मौगढ़ थाने में ऐसे दो मामले एक ही युवती को लेकर आए जिसका चेहरा तो एक ही है, नाम अलग अलग, आधार कार्ड और वोटर आईडी भी अलग अलग। पहली शिकायत खंडवा के करोड़पति किसान एहतेशाम खान ने दर्ज कराई निकहत हाशमी के विरुद्ध, जिसमें वे निकाह के महज 17 दिन बाद ही चले गई और 22 लाख रुपए से ज्यादा की चपत भी लगा गई। इसके बाद इसी थाने में दूसरी शिकायत दर्ज हुई जो कोलकाता के एक बड़े कारोबारी के 20 साल के बेटे मोहम्मद शहरीर चौहान की है, जिसने धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई, करीब 4 करोड़ की ठगी की शिकायत की। यहाँ लड़की ने अपना नाम बताया उर्वशी अग्रवाल। दोनों जगह अपराध का तरीका एक जैसा, पहले रूप जाल में फंसाया, फिर पैसा ऐंठना शुरू किया, फिर बकायदा निकाह भी किया और फिर अलग होने के बाद झूठी शिकायतें कर फंसवाने की धमकी देकर पैसे की उगाही करने लगी। दोनों मामलों में इंदौर के हाई कोर्ट की एक वकील का नाम भी सामने आया जो बकायदा रिवॉल्वर लेकर धमकाती और पैसा वसूलती। थाना मोगट में पीड़ित ने शिकायत दर्ज कर बताया कि 2021 में एक महिला ने उससे निकाह किया था। कुछ समय बाद वह उसे छोड़कर चली गई। वह 2018 से 2021 तक उसके संपर्क में रही, जिस दौरान उसके द्वारा पैसे लिए गए। इस बीच महिला द्वारा अन्य स्थान पर जाकर शादी की गई, वहां से भी वह पैसे लेकर छोड़कर चली गई। दोनों पीड़ितों के स्टेटमेंट पुलिस ने लिए गए, जिसके आधार पर जालसाजी ब्लैकमेलिंग का प्रकरण दर्ज किया गया। महिला की तलाश की जा रही है। मामला 2018 में एक लड़की से मुलाकात हुई एक दोस्त के माध्यम से, जिसने अपना नाम गुड़िया बताया। उसके बाद कुछ समय के बाद जो है नेहा बताया और उसके बाद फिर बोले मेरा नाम निखत है। दोस्ती यारी हुई हमारी, प्यार मोहब्बत में उसने मुझे फंसाया। प्यार मोहब्बत में फंसा करके इमोशनली ब्लैकमेल किया। मेरी उस टाइम उम्र कम थी, इसलिए मैं उसके जाल में आ गया। मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मुझे इतनी समझ नहीं थी, इस कारण मैं उसके प्यार में आ गया और उस पर भरोसा करने लगा। उसने मुझे बताया कि मेरी बहन का ऑपरेशन है और मेरी बहन का ऑपरेशन है और उसके बाद अपनी बहन का, माँ का और बहुत सारे लोगों का उसने बता करके कई तरीके से मुझसे पैसे लिए और जो है तकरीबन 18 से 20 लाख रुपए 2018 से 21 तक के वो मुझसे ले चुकी थी। वो जो पैसे मेरे से लिए वो मेरे पिताजी ने मुझे एक व्यापार करने के लिए, वो भी अनाज का पहले करते थे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि अनाज का आप लोगों को व्यापार करना है। अनाज खरीदने के लिए पैसे दिए थे, वो पैसा मैंने सब उधर खर्च किया, उनको दे दिया। नहीं, फिर आपका निकाह हुआ, कब हुआ, कैसे क्या? 2021 में फिर मेरा फरवरी के माह में शादी हुई। पूरा शादी का खर्चा हमने दिया उनको कि ये शादी आप तरीके से करिए। शादी में उनके तरफ से 5 से 6 लोग थे, उसका मामा, उसका भाई, उसकी बहनें, तो की 1-2 घंटे में नहीं पहचानता। और इधर से हमारे उधर से सभी पूरा परिवार गया था शादी में, बड़े खुशी के साथ शोर से मैंने जो है सब तरीके से जो शादी होती जिस तरीके से उस प्रकार से गए सब। और शादी उसको कर लिया। यहाँ बहुत बड़ा यानी एक रिसेप्शन भी हमने रखा था, तकरीबन उसमें 8-10 हज़ार लोगों का रिसेप्शन दिया था, जिसमें 15 से 20 लाख रुपए का रिसेप्शन में खर्चा है। और उसके बाद ये 17 दिन के बाद एक अन्य व्यक्ति से बात करते हुए पकड़ा गई। तो मैंने फ़ोन उसका चेक किया, उस फ़ोन में जो है अश्लील बातें, वीडियो, फ़ोटो और बहुत सारे लोगों के, दूसरों के, अन्य लोगों के भी नंबर थे उसमें। तो इसको मैंने इससे पूछताछ की, इसने बताया नहीं। और उसके बाद इसकी माँ को ये बुलाई इसने
और बुला करके रात में ही इसने प्लानिंग कर ली थी जाने की, और मेरे घर कुछ 5 लाख रुपए की ज्वेलरी और 2.5-3 लाख रुपए नगद कैश होगा वो लेकर के और चले गई। और जाने के बाद जो है उसका कुछ पता नहीं चला, और 2-3 महीने के बाद जब हमने पता करने की कोशिश की तो कुछ उधर से रिस्पॉन्स नहीं आया। बाद में पता चला इसने शेरियार चौहान के नाम से एक लड़का है जिससे शादी कर ली, नरगिस बन करके, और वो शेरियार चौहान को एक ऐप के माध्यम से मिली थी, जसिका को ऐप आता है उसके माध्यम से मिली। उसको भी प्यार मोहब्बत के झांसे में लिया और उससे भी कई करोड़ों रुपए। वो तो बहुत बड़ा परिवार का एक लड़का है और बहुत यानी उसका कारोबार बड़ा है। उसने भी उसके पिताजी के जो पैसे थे उसको इमोशनली ब्लैकमेल कर करके उसने भी उससे भी लिए, और उससे 2021 में उससे भी शादी करी नरगिस बन करके, और उससे भी धोखा कर 4 करोड़ रुपए की ठगी इसने करी। ये आधार कार्ड पर अपना नाम बदलती है और कई अन्य लोगों से भी अब इसने करा हो तो उसके बारे में मेरे को तो खैर जानकारी नहीं, लेकिन करी होगी इसने। और इसका बहुत बड़ा एक गैंग है, वो सब मिलके, इसकी माँ इसका भाई सब मिलके काम करवाते हैं। और इसमें जो अहम भूमिका एक निभाती है वो संजू बघेल है, जो अपने आप को हाई कोर्ट की वकील बताती है, और उसके पास एक पिस्तौल रहती है जिससे वो लोगों को डराती है, चमकाती है, और कई अन्य धाराओं में लोगों को फंसा देने की धमकी देती है। खंडवा के मोगढ़ थाने में दर्ज 2 शिकायतों ने पुलिस को भी हैरान कर दिया है। एक ही चेहरा लेकिन नाम अलग अलग, कभी नीकत, कभी उर्वशी, आधार कार्ड और वोटर आईडी भी अलग अलग। सवाल उठता है कि इतने नकली पहचान पत्र इस युवती ने कैसे बनवा ली और किसकी मदद से। इस मामले की भी पुलिस जांच में जुट गई है और साथ ही महिला की तलाश कर रही है। थाना मोगढ़ अंतर्गत खानसावली निवासी फरियादी के द्वारा बताया गया कि इनके साथ लगभग 2021 में एक महिला ने निकाह किया था। निकाह के कुछ समय पश्चात ही इनको छोड़ के चली गई, और इस दौरान जो है 2018 से 21 तक इनके संपर्क में रही। उस दौरान भी इनसे कुछ पैसे वगैरह की मांग की गई थी, और उस महिला के द्वारा किसी अन्य स्थान पर जाके दोबारा जो है शादी की गई है, और वहाँ से भी जो है इनके द्वारा पैसे जो है पति से लिए गए और पति को छोड़ के सेवा दी, वहाँ से भी चली गई। दोनों फरियादियों के द्वारा जो स्टेटमेंट लिए गए हैं अभी तक, उसमें ये जालसाजी, ब्लैकमेलिंग इन धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसकी विवेचना जारी है, और फिलहाल जो है गिरफ्तारी तो महिला की जो है टीम रवाना की जा रही है। कहाँ कितने की ठगी हुई मोटा मोटी? ये समय जो फरियादी बता रहे हैं यहाँ पर कुछ 20 से 25 लाख रुपए का खंडवा में बता रहे हैं, और जो बंगाल वाले फरियादी हैं उनका कहना कुछ अलग है। 2 से 3 करोड़ रुपए की राशि लगभग वो बता रहे हैं। जांच जारी है, और जांच के बाद फिर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। एक जानकारी ये भी आई कि महिला जो है अपने से बहुत कम उम्र के लड़कों को फांसती थी। हाँ बिल्कुल, उसके तरीके अलग अलग रहे हैं। अपने आधार कार्ड में भी नाम अलग अलग रखे हैं उस महिला ने, और नाम बदल के उसका जो है अपराध करने का तरीका है, तो इनके तहत जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया। मूल रूप से कहाँ की लड़की है और कितनी पढ़ी लिखी, इसका क्या? यहीं की रतलाम की खंडवा की रहने वाली है महिला, और इसमें भी आगामी सूचना जारी है। अब पुलिस इस हाई प्रोफाइल लुटेरी दुल्हन की तलाश कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि अगर उसने खंडवा और कोलकाता में ठगी की तो क्या कहीं और भी शिकार बनाए होंगे। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस खेल में इंदौर हाई कोर्ट की एक कथित महिला वकील का नाम भी सामने आ रहा है, जो आधी रात को रिवॉल्वर लेकर पीड़ित के घर पहुंची, नगद और अकाउंट दोनों में पैसे वसूल ले। क्या ये महज वकालत है या अपराध की साझेदारी? पीड़ित एहतेशाम का कहना है कि नीकत की खूबसूरती और संजू बघेल का शातिर दिमाग दोनों ने मिलकर पूरी साजिश रची। सवाल यह है कि पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद और कितने राज खुलेंगे, और क्या इस जालसाज गैंग का पर्दाफाश हो पाएगा इससे पहले कि और कोई इसका शिकार बने। खंडवा से जय नागड़ा की रिपोर्ट, एमपी।